नर्मदे हर दोस्तों, उम्मीद है माँ नर्मदा जी ने सबको खुश रखा है। तो मैं क्या कर रहा था, आज पुराने कमेंट्स पढ़ रहा था मैं। तो उसी में एक कमेंट्स था अनुराधा जी का। अनुराधा जी का जो कमेंट था वो सही में बहुत टेंशन देने वाला था। मतलब मैं जब वो उस प्रश्न के बारे में जब विचार करता हूँ तब ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे। तो चलिए, वो प्रश्न क्या था। उनका प्रश्न ये था कि अगर परिक्रमा में है हम और कभी किसी ने रोका भी नहीं और कहीं आश्रम भी नहीं है तो हम क्या करें। कोई रोकेगा भी नहीं, कोई आश्रम भी नहीं है, किसी गांव में सहारा ही नहीं मिला, या फिर किसी ने बुलाया नहीं, तो फिर हम क्या करें या क्या होता है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। और एक प्रसंग मैं भी बताना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ था। हम लगभग दोपहर तक हम धूप से चले, प्लेन रास्ता। दोपहर के बाद जब दोपहर शुरू हो गई, धूप इतनी ज़्यादा थी कि हमें 2 घंटे रुकना ही पड़ा। 2 घंटे रुक के हम फिर से चलने लगे। जब वो दोपहर के बाद जो वाला जो रास्ता आया ना, वो इतना कठिन था। हमें पहाड़ चढ़ के जाना पड़ा, पहाड़ उतर के जाना पड़ा, और ऐसे ऊपर नीचे करके हम दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा थक गए। और लगभग हम 6 बजे तक हम चलते रहे। और देखिए, नर्मदा खंड में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे आपको राम राम भी नहीं की जाती और ना ही नर्मदे हर की जाती। हमें क्या होता था, पहले ही पता लग जाता कि गांव कैसा है या गांव वाले कैसे हैं। कैसे कि मतलब अगर हम एंटर करते हैं तो सब लोग नर्मदे हर बाबा जी करेंगे, तो इसका मतलब गांव वाले अच्छे हैं नहीं बोल सकते। गांव वालों को पता है उस बारे में, धर्म के बारे में ज़्यादा। और अगर नहीं बोलता, कोई जवाब ही नहीं देता, तो इसका मतलब वो थोड़ा बैकवर्ड टाइप का है, मतलब आदिवासी गांव है, ऐसा लगता था। और वहाँ पे सहारा मिलना मुमकिन नहीं था। और ऐसा आने के बाद में अब हम दोपहर तक तो ऐसा होता है कि मतलब सब बहुत अच्छे गांव मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं सब। अब शाम तक होते होते ऐसा होता है कि सब बैकवर्ड गांव, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता। हम जा भी रहे तो भी कोई मतलब नहीं, हम रुके तो भी कोई मतलब नहीं। ऐसे शाम तक होता था, हर टाइम ऐसा ही हुआ कि शाम को कुछ नहीं मिला। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, हमको शाम तक कोई पूछ ही नहीं रहा। 3 गांव गए, चौथा गांव गया। हमें अगले गांव की ये रहती थी कि कोई तो पूछेगा, या रहने के लिए अच्छी जगह होगी, लोग अच्छे होंगे और अच्छा हम बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं लोगों से। तो ऐसे गांव हम चलते रहते। फिर अगले गांव जाते हैं। अगला गांव हम सर्च करते थे कि 2 किलोमीटर है, तो 2 ही किलोमीटर तो है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आधे घंटे करते हमें 7:30 बज गए। अब पूरा अंधेरा हो गया था। और जो हम लास्ट गांव, अब हमने सोच लिया था कि इससे आगे अब नहीं जा सकते हम, क्योंकि थक भी बहुत गए थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अब हमने सोचा, 2 लोग थे हमने सोचा अब यहीं पे रुक जाते हैं। तो ठीक है, उस गांव में रुकना ये हो गया। उस गांव में मंदिर भी नहीं था दोस्तों। मंदिर में जहाँ पे रुक सके हम। मंदिर में कैसा होता है, मंदिर होता है, आश्रम होता है, और किसी का घर होता है। तीनों अपने अपने मायने होते हैं। और आश्रम मिला तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर मिला तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस गांव में मंदिर भी नहीं था। और लोगों से पूछा कि कहाँ रुके, तो एक ऐसे दीवार भी नहीं थी, वो 4 खंबे थे और ऊपर छत डाली हुई थी, नीचे बरामदा सा बना हुआ था। उसको क्या बोलते हैं, रंगमंच। उसको रंगमंच बोलते हैं वो लोग। तो ऐसा प्रत्येक गांव में होता था कि वहाँ पंचायत वगैरह भरती है, ऐसा वो रंगमंच सा बना के, चौथरा सा बना के, उसमें 4 खंबे लगा दिए, जैसे ये खंबे दिख रहे वैसे लगा दिए। दीवार भी नहीं है उसके, ऐसे ही रंगमंच बोलते हैं उसको। और उसके नीचे रुकना होता है। अब जो मेरे साथ थे वो थे स्त्री थे, मतलब स्त्री परिक्रमावासी माता जी थे। तो फिर लड़के जेंट्स हो तो ठीक है कि ऐसे खुले में रुक जाओ, लेकिन एक स्त्री ऐसे पे थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और गांव के लोग कैसे हो कुछ बता नहीं सकते, और रात बेरात किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए ऐसा भी कुछ बता नहीं सकते। हम मैया के ऊपर सब डिपेंड है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसे खुले में रहना बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है।
और दूसरी बात, वहाँ पे ऐसा पहली बार हुआ था उस वक्त कि हमने खुद जाके पूछा है कि हमें आज रुकने दो आपके घर पे, हम बाहर ही रुक जाएंगे, मतलब आंगन में ही रुक जाएंगे। हम 4 घरों में हमने पूछा उस दिन कि हम आपके आंगन में ही रुक जाएंगे, हमें खाना भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रुकने दो, मतलब उधर विश्राम करना है रात को, तो हमें सिर्फ विश्राम करने दो आपके आंगन में। आंगन में कैसा हो जाता है, किसी की सिक्योरिटी हो जाती है, मतलब उस घर वाले का थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है कि इसके आंगन में तो कोई नहीं आएगा, कोई गलत बंदा तो नहीं आएगा। तो इस वजह से हम आंगन ही पूछने लगे कि आप बाहर ही सोने दो हमें। लेकिन अब उस गांव के लोग पता नहीं कैसे थे, क्या समझते थे परिक्रमावासियों को, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया, बोला नहीं कर सकते आप बिल्कुल। और जैसे तैसे हमने एक दुकान वाले से कढ़ाई वगैरह ली और कुछ सामान लिया, उसके पैसे भी दिए, कुछ सामान के पैसे दिए और कुछ सामान के बोला कि कढ़ाई वगैरह आप रख जाना फिर से सुबह। तो हमने लिया और वहाँ पे तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे खाने के लिए सब्जी बोलने लायक कुछ भी नहीं था, ठीक। तो हमने लास्ट में बनाई मैगी बनाई हमने, आगे आपको वो वीडियो मिलेगी आपको मैगी वाले, जिस गांव में ऐसा हुआ था। तो उस गांव में हमने मैगी बनाई लास्ट में, और इतना थक गए थे कि वो जितनी मैगी बनाई थी ना, वो अभी खाने का सोचे तो फिर वो बहुत ज़्यादा है, और उस टाइम खाने की सोच रहे तो वो कम पड़ रही थी मैगी हम 2 लोगों को। तो इतना थक गए थे, इतने भूख लगी थी, और उस ऑलमोस्ट हम उस रंगमंच में रुक गए, किसी ने सहारा नहीं दिया। और देखिए जब कुछ नहीं होता तो फिर ऐसा करना पड़ता है, और अगर रंगमंच भी ना मिले तो आप किसी भी पेड़ के नीचे सो सकते हो, ऐसा होता है। और ऐसा भी हुआ भी है बहुत बार कि मैं बाहर ही सोना पड़ा, और ऐसा 1-2 भी बार ही हुआ है, ज़्यादा बार नहीं हुआ। और मंदिर सबसे बेस्ट तरीका है, आश्रम हो तो अच्छी बात है, लेकिन आश्रम आपको जबलपुर के बाद आश्रम ना के बराबर है, ये मैं बता दूँ आपको। जबलपुर के बाद इधर हरदा तरफ आने तक, जबलपुर उत्तर तट से लेके दक्षिण तक, हरदा तक आने तक आश्रम ना के बराबर है। तो ऐसी जगहों पे जंगल का एरिया होता है, आदिवासी गांव होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, हेलो हाय भी नहीं करते, वो पानी भी नहीं पूछते। एक तो ऐसा हुआ था कि एक जगह पे हम पानी लेने गए, उस बच्ची ने पानी ला के दिया लेकिन वो जा नहीं रही थी। हम बोले क्या चाहिए, तो बोली पैसे चाहिए मुझे। बोले पानी लाने के, हाँ हम पैसे लेंगे। तो फिर मैंने 10 रुपये निकाल के दे दिए, लेकिन वो मेरे साथ जो थे उनसे भी पैसे चाहिए थे उसको, मतलब 2 लोग थे, दोनों से पैसे चाहिए थे 10-10 रुपये, तो देने पड़े। क्योंकि सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि वो ऐसे एरिया में रहते हैं कि उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है उनको, पैसों की। खाना पीना अच्छा नहीं होता, पहनना अच्छा नहीं होता, और सबसे मेन बात है संस्कार नहीं होते, संस्कार मिल नहीं पाते उनको परिवार से। परिवार भी ऐसे ही, वो खुद उनके मम्मी पापा भेजते हैं कि जाओ उनसे मांग के ले आओ। तो अब क्या बताएं, उनको संस्कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर है वहाँ पे, तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। जब पढ़ाई लिखाई होगी तो सभ्यता उनको आ जाएगी, उनमें सभ्यता का ही एक पार्ट है कि ऐसा होता है हमारे समाज में, आदिवासी समाज में। तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल ही बता देता हूँ मैं। एक मंदिर देखते हैं, मंदिर पे आराम से बिछाते हैं, पानी होता है तो पानी पी लेते हैं। मंदिर में कोई ना कोई पूछ के जाएगा आपको कि बाबा जी खाना खाया क्या, तो बिल्कुल लाके खाना इंतज़ाम हो जाता है भोजन वगैरह का। और आश्रम हो तो सबसे बेस्ट, आश्रम में तो होता ही होता है। और जिस आश्रम में नहीं भी होता उधर सदाव्रत होता है, वो सीधा देते हैं, हम बना के खा सकते हैं। और जहाँ कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पेड़ देखिए, वहाँ आराम से सो जाइए, ऐसा होता है। तो इसका जवाब यही है थोड़े से मामलों में। अब मैंने बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया है। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ कि हमें ऐसा सोना पड़ा था, मतलब बाहर ही। और मैक्सिमम हमारे साथ ऐसा हुआ, देखिए ऐसा हुआ है हमारे साथ 2-3 बार ही, ठीक आपको बता दूँ तो 2-3 बार ही हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नर्मदा खंड में मैक्सिमम गाँवों को पता है, जहाँ जहाँ आदिवासी एरिया है उनको नहीं पता, ठीक। आदिवासी में थोड़ा अलग हो जाता है, वो धर्म परिवर्तन का सीन चल रहा है उनमें, तो इस वजह से वो हिंदू धर्म को ज़्यादा मानते नहीं है और वो मानना नहीं चाहते, इस वजह से वो पूछते नहीं है। तो ये बात है और कुछ नहीं। और बाकी जहाँ पे नहीं मिलता तो मैया नर्मदा के भरोसे है,
सब कुछ हम माँ के भरोसे ही चल रहे होते, तो उनके भरोसे पे रहना होता है। तो ठीक है, तो चलिए अनुराधा जी, थोड़े से डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नर्मदे हर।